नमस्कार, मैं हूं शुभम पांडे और आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज़। तो बेलवा पैकान के अंतर्गत हैं और ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर अपार श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। यहाँ पर एक भीड़ का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। तरीके से कलयुग के देवता कहे जाने वाले श्री हनुमान जी महाराज, श्री रामचंद्र जी अयोध्यापति, श्री रामचंद्र जी के अनन्य सेवक, और यहाँ पर हम बेलवा पैकान में हैं। महाराज जी के साथ मिलकर के बात करेंगे कि क्या कुछ जो लोगों का एक अपार यहाँ पर लोगों की भीड़, जो श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बनी रहती है, आखिर यहाँ पर श्रद्धालु क्यों आते हैं? कुछ ना कुछ तो फायदा होता होगा। हालांकि जिस तरीके से हमने बात सुनी है, सुना ही क्या है, हमने उन चीज़ों को भी देखा है कि ये जो पंडा जी हैं, इनके सिर पर हनुमान जी भी आते हैं। जी, आपका सबसे पहले नाम क्या है? पंडित कुमार गौतम, पप्पू गौतम जी। मैं बेलवा पैकान का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म हुआ था जबलपुर में। हमारे पिताजी आर्मी में थे, मेरे बाबा भी थे, वहीं हमारा जन्म हुआ था। ये दूसरा जन्म है हमारा। पहले जन्म में जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वही हमारी थी 45-46 साल पहले। फिर हमको मार दिया गया था, तो अधूरा जो है हमारा तपस्या रह गया था, फिर दोबारा पूरा हुआ। हम बेलवा के रहने वाला हूँ। मेरा पिताजी आर्मी में थे। जब पिताजी आर्मी थे हम लोग वहीं थे। जिस जगह पर मेरा मित्र हुई थी उसी जगह पर मेरा जन्म हुआ। अच्छा महाराज जी, ये कैसी बात है? मृत्यु कैसे हुई थी? वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपको मार दिया था? कि ये कैसी बात है? के कारण है। पिछले जीवन में हमारा ज़मीन थी जो मिलिट्री हॉस्पिटल, बहुत पहले की बात है, तो हम दे दिए थे दान में। तो हमको तपस्या करते वक्त मार दिए थे। फिर मेरे पिताजी आर्मी में हुए। 3 बहन के बाद हमारा जन्म हुआ। फिर हम वहाँ गए, जबलपुर में पापा जी थे। फिर हमारा वहाँ जन्म हुआ। जन्म जब हुआ तो परेशानी के अलावा कुछ नहीं, बीमार हो गए। वहाँ के डॉक्टर हमको नाही कर दिया। मेरी माँ रीवा ले आई। तो यहाँ झूलन दास बजरंगबली उपजे थे। हम 46 वर्ष का हूँ। तो डॉक्टर ने हमको नाही कर दिया। पंडा ने बोला कि इसको दे दो बजरंगबली के दान में। मेरी माँ दान में दे दी। बात दी कि बड़ा कहो कि मेरा बच्चा जो हो तो आपका सेवा करेगा प्रभु। 8 साल की उम्र से हमारी पेशाब बंद हो जाती थी। खटिया में पौड़े पौड़े भाग देते थे, चिल्लाते थे। बहुत हम कष्ट झेले ज़िंदगी में। ये डॉक्टर वो डॉक्टर, मतलब पूरा जो होता है 17 साल तक का। फिर मेरे फादर आर्मी में हमको करवाए थे जबलपुर सिग्नल सेंटर से। वहाँ भी पेशाब में जलन हुई, बहुत कष्ट झेले। फिर चले आए। भोपाल में हमारी जंगल विभाग में नौकरी लगती थी, वहाँ भी गए निवास बनवाने के लिए हमारा। वहाँ भी निवास प्रमाण पत्र हेरा गया। इसके बाद डॉक्टर बोला कि कुछ तुम्हारे मर्ज नहीं है। फिर हम तपस्या किया देवियन में, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। पूरा ब्रह्म सन्नारी के बास है, और घर द्वार किसी का नहीं है। करते करते हम थक गए। अब माता जी से यही मांगते कि माँ मुझे मौत चाहिए, क्योंकि हम जीना नहीं चाहते, हालात से हम थक गए थे। तो माता जी ये बोली कि तुमको मौत नहीं मिलेगी, तुमको जीवन दान मिलेगा। तो जीवन दान मिलेगा, आजीवन दान में तुम्हारी ज़िंदगी बजरंगबली में चढ़ चुकी है। जाओ तपस्या करो। जो कि हमारी पेशाब की थैली जीरी हो चुकी है, ताकत नहीं है। बस इनके शक्ति के बल में हम चल रहे हैं, दुनिया का सेवा कर रहे हैं। हम यही कहेंगे कि कोई भी चीज़ विश्वास से करेंगे तो मिलेंगे। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी कोई नहीं। हमारे गांव की देवी भी चली गई थी, ले गए थे बड़ी बड़ी मूर्त। सब बोले कि गांव की देवी चली गई, अब पूजा पाठ नहीं करेंगे। हम तपस्या किए, और तपस्या के बल में हमारे ऊपर शक्ति दी माता। और शक्ति बल के माता बोली कि जाओ तुम, तुम्हारी ज़िंदगी जो है बजरंगबली में चढ़ चुकी है। अच्छा महाराज जी, ये हनुमान जी जो आपके सिर पर आते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लगातार झाड़ फूक का ये जो आलम है, लोगों की भीड़ बनी रहती है, तो ये कब से ये चीज़ें शुरू हुई? 2014 से माता के दरबार से चले आ रहे थे हम। तो यहाँ नहर बनती थी। नहर जब बनती थी तो पुलिया में जो है तो भैंसा सुर रहता था। किसी बहुत आदमी को परेशान किया, पुलिया नहीं बनने दे, भभूति फेंका, ठीक हो गया। किसी को सर्फ काटा, वो भी ठीक हुआ। एक इलाहाबाद की लड़की थी, वो भी परेशान थी,
और पूरा दवाई वाई फोड़ डाली थी। बजरंगबली 2014 में 14 में विराजमान हुए थे, 16 में झोपड़ी में थे बाहर। 3 भभूति फेंके इनके नाम में ठीक हो गया। ये जो मंदिर बनवाए रायपुर कचुआल के है राम सिया वर्मा, उनका भी बच्चा बेहोश हो जाता था, ऐसा लगता कि मिर्गी आ रही है। फिर न बबुआन न शिशुआन वो ठीक हो गया। फिर कुलदीप पांडे हैं रायपुर के रहने वाले, वो इनका निर्माण किया, मंदिर का निर्माण किया बेलवा बालाजी के नाम से। तब से चमत्कार लगातार हो रहा है। कोई भी चीज़ विश्वास से आएंगे। अब ये तो उनकी कृपा है, ये हर भी चाहे कि इंजेक्शन लग जाए अगला आदमी आराम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जे कर्म करेगा तो फल मिलेगा। आज भी है बजरंगबली, कल भी रहेंगे, हरदम रहेंगे, हरदम रक्षा करेंगे। अब विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। जी ठीक है महाराज जी, एक और हमारा अंतिम सवाल है आपके साथ। हमने देखा है जो यहाँ पर मंदिर परिसर की बात करें, बाहर में एक पूरा यहाँ पे टाइल्स लगाई गई है, तो उसमें हमने एक बड़ी अच्छी विशेष चीज़ देखी है। दादाजी का नाम जो भी है वो सूबेदार मेजर हैं, फिर दादाजी के जो बालक हैं आपके पिताजी का हैं या जो भी होंगे वो भी लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सूबेदार मेजर रहे, इसके बाद फिर से सूबेदार मेजर कोई न कोई हैं। तो ये कैसी सब इनकी कृपा है। हम बहुत खुश नसीब हैं। पहले तो हमको ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पहले हमको दुखी होते थे कि माता ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। कभी हम सुख नहीं पाए ज़िंदगी की, कब जवानी है कब बुढ़ापा आ गया। हम 45 साल के हरदम परेशान थे। हर एक डॉक्टर जाते थे, कोई भी डॉक्टर हमारे मर्ज को नहीं पकड़ा था। सिर्फ इनकी जब सेवा करने लगे तो हमको बहुत कुछ मिला। तो हम यही कहेंगे कि अगर किसी को बदो तो करो और नहीं तो मत बदो। यहाँ देखो कितनी नरियर बधी हुई है, कितने भी झूठ बोल के चले जाते हैं। जो सच्चे दिल से आते हैं उनको सब कुछ मिलता है। यही बागेश्वर धाम है, यही बालाजी है, यही चिरौला नाथ है। विश्वास है तो सब कुछ है, अब विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक और अंतिम बात है, फिर इसके बाद हम आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे। लोगों को क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से संदेश देना चाहते हैं, लोग आएँ और लोगों को यहाँ से कुछ न कुछ तो लोगों को मिल रहा है, तभी यहाँ पर लोग अपना एक कीमती समय दे रहे हैं। आज की भाग दौड़ की जीवन में जो लोगों के पास समय नहीं है, एक एक क्षण एक एक सेकंड का समय महत्वपूर्ण है, तो कहीं ना कहीं तो ऐसी कुछ बात है। हनुमान जी महाराज कृपा कर रहे हैं, तो आप जनता जनार्दन को क्या कहना चाहें? हम यही कहना चाहेंगे सबको, भगवान की सेवा करें, माँ बाप की सेवा करो, झूठ मत बोलें, अच्छी तरह से करेंगे। अगर माँ बाप का सेवा करेंगे उनको सब कुछ मिलेगा। अगर माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो बजरंगबली की सेवा करने से कोई मतलब नहीं है। ये हमारा जय श्री राम, अयोध्यापति श्री राजा रामचंद्र की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो श्री राम। तो इस तरीके से हमने अभी यहाँ पर बात की है बेलवा पैकान के अंतर्गत। ये बात करें तो पंडा जी पुजारी जी के साथ में बात की है, और तमाम जो भी हमारे सवाल थे सभी सवालातों के ठीक तरीके से पंडा जी ने जवाब दिया है। और हम अभी ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अभी, क्योंकि यहाँ पर लोगों का नंबर भी लगा हुआ है और जो एक भीड़ देखी जा रही। बताइए क्या नाम है आपका? सुशीला शुक्ला। अच्छा, कहाँ से आ रही हैं आप? मैं रीवा से आ रही हूँ। रीवा से आई हुई है। तो आप यहाँ पर कब से हनुमान जी महाराज के मंदिर परिसर में आ रही हैं? 2 महीने हो गया। 2 महीने से जी। तो यहाँ पर लाभ मिल रहा है जिस काम से आप आ रहे हैं, हनुमान जी के पास आस्था और ये रख करके आ रहे हैं, उम्मीद कहीं ना कहीं है, तो वो चीज़ों के लिए सांत्वना और फायदा मिल रहा है। मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, उसको पेट में असहनीय पीड़ा होती थी, तो डॉक्टर ने मना कर दिया क्योंकि ऑपरेशन भी हो चुका था, अपेंडिक्स बताया गया और गठान भी पेट में बताई गई। वो ऑपरेशन हुआ, फिर उससे भी आराम नहीं हुआ, डॉक्टर ने ना ही कर दिया। रीवा में उन्हें बहुत दिखाई, नागपुर में बहुत डॉक्टरों को दिखाई। फिर इसके बाद मुझे बताया गया कि वहाँ बेलवा ले जाइए, तो मैंने यहाँ लेकर के आई, तो हमारी बिटिया को तब से समाधान है, आराम मिला हमको। जी, जिस तरीके से हालांकि चाची ने भी बताया है, एक श्लोक कहे, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि, तो सभी मंगल ही मंगल होने वाला है। आप अगर श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में आते हैं, और लगातार हम सिर्फ यही हनुमान जी महाराज से निवेदन और बारंबार विनम्र एक अनुरोध करते हैं, हे हनुमान जी महाराज, आप कलयुग के देवता हैं और इसी तरीके से इस सारी सृष्टि पर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और साथ ही हमारे सभी यहाँ पर 2 भक्त
जनता जनार्दन है, सभी के ऊपर अपना असीम आशीर्वाद और कृपा बनाए रखे। महेंद्र सिंह आप यहीं पर पुजारी जी के साथ सेवा मंदिर करते हैं, हनुमान जी का, पुंजेरी हाँ। जी का, अच्छा पूरी जनता का सेवा करते हैं। अच्छा, यहाँ की विशेष बात क्या है? विशेष जो लोग आते हैं तो क्या क्या पीड़ाएं लेकर के आते हैं और कैसे? यहाँ सुअर वाले भी आते हैं, कंसर भी वाले आते हैं, भूतहा देवतहा भी आते हैं, और सब प्रभु की कृपा से यहाँ हमारे मंदिर से ठीक हो के हंसत जाते हैं, रोते आते हैं प्रभु, और हंसत जाते हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा है कहीं न कहीं। बस 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 जी यही चीज है। जी। जी धन्यवाद।